हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडीए रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन में अपने पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी न्यूट्रिशंस लेता है, तो एसेंशियल न्यूट्रिशंस की मात्रा का औसत निकालना ही आरडीए होता है। जब भी आपने ध्यान से देखा हो कि कोई भी पैकेज्ड फूड आप लेके आते हैं, कोई भी एडिबल थिंग्स होती है, चाहे उसमें रॉ मटेरियल हो या फिर हम उसको डायरेक्टली जो इंटेक कर सके, इस तरह के अगर कोई फूड प्रोडक्ट होता है तो उसकी पैकेजिंग पे आप देखना, बैक साइड में उसके इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ आरडीए का कॉलम भी होता है कि कैलोरीज में आरडीए के परसेंटेज इसमें कितनी दी गई है। आईसीएमआर इसको डिसाइड करता है कि आरडीए के परसेंटेज कैसे निकलेगी। आईसीएमआर के बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आज हम करते हैं आरडीए के बारे में। अब क्वेश्चन ये आता है कि आरडीए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी शुरुआत किसने की, कहाँ से ये आया और भारत में इसकी को कब से लागू किया गया। बेसिक से अगर हम बात करें तो एक 4 से 12 साल की जो एज है उसको बेसिक एज कहा जाता है, क्योंकि यही वो उम्र होती है जो हमारी हेल्थ के लिए एक बेस तैयार करती है। कि जिसके भी बच्चे 4 से 12 साल के हैं उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या आपके बच्चे जो डाइट ले रहे हैं उनको उनका टोटल यानी कि जो आरडीए है उसका 100% मिल रहा है या नहीं। क्योंकि प्रेजेंट डे में देख रहे हैं ना हम कि बच्चों को इंडोर गेम्स ज़्यादा पसंद हैं, आउटडोर निकलना कम पसंद करते हैं बच्चे, और साथ ही उनको जंक फूड और साथ में जो चटर पटर चलती हैं वो खाना पसंद है। न्यूट्रिशंस और हेल्दी खाना बच्चे कम खाते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पर पड़ता है। उसी से जो 4 से 12 साल की जो उम्र होती है वो डिसाइड करती है कि आगे हमारी हेल्थ की ग्रोथ कितनी होगी, माइंड की ग्रोथ कितनी होगी। तो एक निवेदन है सभी पेरेंट्स से कि जिनके बच्चे 4 से 12 साल के हैं वो ज़रूर अपने बच्चों की डाइट पर ध्यान दें कि उनको टोटल न्यूट्रिशंस मिल भी रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं हम इसकी शुरुआत की। तो आरडीए की शुरुआत यूएसए से की गई थी 1943 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था उसके दौरान इसको सबसे पहले सैनिकों के लिए चलाया गया था, क्योंकि जो वॉर में थे, जो युद्ध कर रहे थे, उनके लिए डेली बेसिस पर ऐसा बताया गया कि कुछ ऐसा निकाला जाए कि उनको डेली बेसिस पर उनके जो न्यूट्रिशन है वो अवेलेबल हो जाए, कि डाइट जो वो ले रहे हैं ना डेली बेसिस पर उसी में ही उनको उनके जो टोटल न्यूट्रिशन हैं वो भी मिल जाए। तो आरडीए को वहाँ पे जो यूएसए की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इसका सेकंड एडिशन निकाला और आरडीए में उसके बाद भी संशोधन होते चले गए। बात करें अगर हम भारत की, तो भारत में इसकी शुरुआत 1968 में की गई थी। भारत में इसको शुरुआत करने का कारण था कुपोषण को दूर करना। मल न्यूट्रिशंस की जो प्रॉब्लम थी उससे भारत उभरना चाहता था, साथ में जो पोषण की जो आवश्यकताएं यानी कि जो डाइट है उनके लिए भी दिशा निर्देश तैयार करने थे। और अलग अलग कैटेगरीज के, जैसे अडल्ट, मैन, वुमन और बच्चों के लिए अलग अलग कैटेगरीज और एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उनको कितनी कैलोरीज मिले, कितना उनको न्यूट्रिशंस मिले, ये सभी डिसाइड करना भी आरडीए के अकॉर्डिंग ही था। भारत में आरडीए को डिसाइड करते हैं डब्ल्यूएचओ और एनआईएन, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। वो ही आरडीए की परसेंटेज को दिखाते हैं। आगे इसमें हम बात कर लेते हैं आरडीए के सिद्धांतों के बारे में। आरडीए के सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि एक एडल्ट पर्सन को 5 ग्राम से ज़्यादा नमक, 60 ग्राम से ज़्यादा फैट जो कि उसको कोई भी सीड्स या वॉलनट, काजू बादाम जो भी खाता है उससे मिलते हैं, लेकिन उसको पर डे में बताया कि 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना है और 60 ग्राम से ज़्यादा उसको फैट नहीं लेना है, और 300 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है हमारे फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स से, और होल ग्रेन्स जो भी हम लेते हैं यानी कि चावल दाल जो भी खाते हैं हम, रोटियां खाते हैं, उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, लेकिन 300 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है वो। और इसी में बताया गया कि 2.2 ग्राम ट्रांसफैट जो भी पैकेज्ड फूड होते हैं या जंक फूड जो भी खाते हैं ना उनसे मिलता है, कि एक प्रोसेस के बाद, एक मैकेनिकली प्रोसेस के बाद जो फूड प्रोडक्ट तैयार होते हैं ना उसमें ट्रांसफैट होती है। तो इसमें बताया गया अगर आप इससे ज़्यादा कोई भी एडल्ट पर्सन लेता है पर डे में, कंज्यूम करता है, तो वो कहीं ना कहीं आगे चलकर उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट ही दिखाएगा। तो जो भी हम अगर जंक फूड की बात करते हैं, 100 ग्राम अगर हम जंक फूड इनटेक करते हैं, खाते हैं, तो उसमें नमक, कार्बोहाइड्रेट और सबसे ज़्यादा ट्रांस फैट होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड को खाना बंद करना चाहिए। अगर हम न्यूट्रिशंस की बात करते हैं तो उसमें हमें एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है जिसमें प्रोटीन भी होंगे। प्रोटीन का ये नहीं कि अगर हमें किसी भी एक सोर्स से मिल रहा है तो हम उसी को इंटेक करते रहें, नहीं, अलग अलग चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है, वो हमें लेने हैं। कार्बोहाइड्रेट लेना है, विटामिन लेने हैं, और सबसे नेसेसरी है वाटर, क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसका 70% जो पार्ट है वो वाटर से ही बना है। पानी इतना ज़रूरी है बॉडी के लिए जितने कि अलग अलग न्यूट्रिशंस हैं। तो जो भी फाइबर्स है, माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, तो इनकी एक बैलेंस्ड डाइट अगर हम लेंगे तो हमारी एक हेल्दी बॉडी बनेगी। लास्टली हम इसमें बात कर सकते हैं कि आरडीए की परसेंटेज हमारी एज, सेक्स और हमारी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, कि डेली बेसिस पर हमें कितनी कैलोरीज लेनी है, उसी में से हमें आरडीए का परसेंटेज कितना लेना है ये डिसाइड होता है। एक एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि एक एडल्ट पर्सन को कैल्शियम की जो ज़रूरत होती है पर डे में, तो वो होती है उसको 400 से 700 मिलीग्राम पर डे,
कि उसको इतना कैल्शियम तो लेना ही चाहिए, कि ऐसे प्रोडक्ट खाने चाहिए कि उससे उसको कैल्शियम मिले। वहीं अगर हम बात करें एक प्रेग्नेंट लेडी की, तो उसको 1000 से 1300 मिलीग्राम कैल्शियम इंटेक करना चाहिए पर डे का। अगर जब वो किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करते कोई भी प्रेग्नेंट लेडी, तो वहाँ पे हम देखते हैं ना कि डॉक्टर उनको कुछ सजेस्ट करते कोई टॉनिक या सिरप इस तरह के, क्योंकि उनको देते हैं कि कैल्शियम, फोलिक एसिड, अगर वो कोई भी खाना खा रहे हैं लेकिन उनको वो टोटली न्यूट्रिशंस नहीं मिल पा रहे जो उनकी हेल्थ के लिए, उनके बेबी के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं कि आप ये कुछ जो पिल्स हैं ये खाएँ या कोई भी सिरप हैं ये पिएँ। तो उससे क्या है, वो उसको बैलेंस्ड डाइट करने के लिए ही वो देते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और आपके लिए अगर फ़ायदेमंद हैं तो भी बताएं, और जुड़े रहें मुझसे ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।